हेलो दोस्तों। तिचाला मर गया है और वकांडा पे नाइमोर नाम का नया दुश्मन आया है और सूरी ब्लैक पैंथर कैसे बनेगी, यही सब चीजें इस मूवी में देखा जाएगा, जिसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज मैं ब्लैक पैंथर का सेकंड पार्ट वकांडा फॉरएवर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत में हम सूरी को देखते हैं जो किसी डिवाइस के सामने कुछ कर रही होती है। फिर पता चलता है कि वो टिचाला को बचाने के लिए कोई फॉर्मूला तैयार कर रही होती है, पर हो नहीं रहा होता है। फिर किसी तरह फॉर्मूला तैयार करके उसके पास जाने लगती है तो उसकी माँ सामने से आके बताती है कि टिचाला नहीं रहा, और ये सुन के सूरी रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वकांडा के सारे लोग शोक मना रहे होते हैं और टिचाला की विदाई के लिए उसका रस्म कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वकांडा की रानी और सारे देश के हेड कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं और वकांडा का वाइब्रेनियम और टेक्नोलॉजी उसके साथ शेयर करने के लिए बोलते हैं और उधर वकांडा पे हमला करते हैं। कुछ फोर्स वकांडा के लैब में घुसने की कोशिश करते हैं, पर वहां वकांडा की लेडीज फोर्स आ जाती है और सभी सोल्जर को अच्छा मजा चखाती है। फिर उन सबको उसी ऑफिस में ले जाके सबके सामने ऐलान कर दिया जाता है कि अगर कोई वकांडा देश को कमजोर समझ रहा है और समझेगा कि उसका राजा अब नहीं रहा तो वकांडा कमजोर हो जाता है, तो हम उसे हिंसा समझेंगे और सजा देंगे जो जिम्मेदार होगा। वहीं अटलांटिक ओशियन में कहीं एक खोजी दस्ता वाइब्रेनियम खोजने में कामयाब हो जाता है पानी के अंदर एक मशीन के हेल्प से, और दो साइंटिस्ट पानी के अंदर जाते हैं वाइब्रेनियम की पुष्टि करने पर। वहां अचानक एक साइंटिस्ट गायब हो जाता है और दूसरा भी कुछ देखती है और सिग्नल गायब हो जाता है। तभी ऊपर एक सोल्जर को कुछ लोग नजर आते हैं और अचानक एक आवाज सुनाई देती है और सारे के सारे सोल्जर वो आवाज सुन के पानी में कूदने लगते हैं और अचानक ढेर सारे लोग ऊपर आने लगते हैं और दो साइंटिस्ट वहां से निकलती है की कोशिश करती हैं। तभी अचानक एक नीला सा आदमी एक आदमी पे हमला कर देता है और दूसरे साइंटिस्ट उन पे गोली चलाती है और हेलीकॉप्टर तक जाती है और वहां से भागती है, पर अचानक हेलीकॉप्टर पानी में गिर जाता है और हम धुंधला सा एक इंसान को उड़ता नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ रोमांडा और ओकाई अपने प्लेन से वकांडा पहुंचते हैं और वकांडा की नई सुरक्षा को दिखाया जाता है, जिसे बस एक स्पेशल साउंड ही खोला जा सकता है। फिर दिखाता है वकांडा देश। फिर वहीं सूरी अपनी एआई से बात करते हुए नजर आती है और काम करते हुए भी, और फिर वहां रोमांडा आ जाती है और उन दोनों पे स्पेशल वेपन और सुरक्षा के लिए नए तरीकों पे इजाद करने पे बात करती होती है। रोमांडा उसे बूटी के बारे में भी पूछती है तो सूरी उसे बोलती है कि हमें बूटी की नहीं न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तब रोमांडा उसे पूछती है कि ब्लैक पैंथर का भी क्या होगा। उसमें सूरी बोलती है कि उस बूटी से मेरा भाई तो नहीं बचा ना। फिर वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं। जंगल में नदी किनारे बैठ के बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ एक आदमी पानी से निकलता है और उससे देखकर ये अपने हथियार से उसे रोकने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि कौन हो तुम। तो वो बताता है कि अपने मानने वाले कू कान और दुश्मन मानने वाले नामोर कहते हैं। तब रोमांडा पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो वो बोलता है कि यूएस के सोल्जर बाहर वाइब्रेनियम खोज लिए हैं तो मैं उनकी खुदाई तो रोक दी, पर दोबारा ना हो इसलिए किसी साइंटिस्ट ने उनको वाइब्रेनियम खोजने वाली मशीन बना दी है, तो वो साइंटिस्ट को खोजो और हमें लाके दो। उसमें रोमांडा धमकाती है कि हमें हमारे देश में ही आके मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। तब नामोर बोलता है कि जितने घास के तिनके हैं उतने यहाँ सिपाही, हमें उस नौबत में आने पे मजबूर मत करो और हमारे बारे में बाहर किसी को भी बताने की कोशिश मत करना, बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर नामोर वो मशीन ला के वहीं पे रख देता है। रोमांडा
सभा बुलाती है और वहाँ एम्बाकू भी आता है और अपनी सेखी बखेरता है कि हम रहते तो वो अंदर नहीं आता। फिर रोमांडा उसे बैठने को बोलती है। सभा बोलता है कि जो मांगा है वो उसे दे दो, पर एम्बाकू बोलता है कि अगर उसे वो दे दिए जो मांगता है तो क्या भरोसा कि कल कुछ और ना मांग ले। फिर रोमांडा अपने लैब में जाती है और उसे मशीन को देख के सूरी बताती है कि इसे वायरेनियम को कहीं से भी खोजा जा सकता है, चाहे पानी हो, आयरन हो या पत्थर हो। फिर ओकाय एक प्लान बनाती है कि वो साइंटिस्ट को खोजेगी और वो भी सूर्य के साथ। फिर वो रोज के पास जाती है जो एक सीबीआई ऑफिसर है और उसे जंगल में मिलती है और उसे बताती है कि वो हम नहीं थे। और फिर वे पूछती है कि वो साइंटिस्ट कौन है, तो रोज उसे बताता है कि वो एक बच्ची है कॉलेज में पढ़ने वाले। फिर वो उसे कॉलेज में आते हैं MIT और सूर्य उसके रूम में जाती है और उससे बातें करती है और उसे वकांडा चलने के लिए बोलती है, पर वो भागने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ ओकाय आ जाती है और वो उसे हमला करती है। फिर चुपचाप उनके साथ चलती है, पर वो अपने लैब ले जाती है जहाँ CIA पहुँच जाते हैं और उनसे बचने के लिए वो अपने सूट को दिखाती है जो आयरन हर्ट होता है। फिर वो आयरन हर्ट के हेल्प से वहाँ से निकल जाती है और ओकाय और सूरी बाइक और कार से वहाँ से निकल जाते हैं। फिर CBI को चेस करते हुए ब्रिज पे पहुंचते हैं। तभी वहां एक ड्रोन पहुंच जाता है तो उसे आयरन हार्ट उसके पास पहुंच के उसे उड़ा देती है, पर वो भी बेहोश हो जाती है और गिरने लगती है। फिर बहुत नीचे आके जाग जाती है और वो तीनों ब्रिज पार कर ही रहे होते हैं कि वहां नामोर के सोल्जर आ जाते हैं जिसने इन तीनों पे हमला करते हैं। फिर सूरी बेहोश हो जाती है और ओकाय उन सब पे लड़ाई करती है। पर उस जनरल से वो लड़ नहीं पाती और उसका जनरल ओकाय को हरा देता है और उसे पानी में फेंक देता है। फिर सूरी जागती है और बताती है कि नेमोर को इस साइंटिस्ट को सौंपना है, तो वो उन दोनों को नेमोर के पास ले जाते हैं। फिर सुबह वहाँ वो ऑफिसर छानबीन कर रहे होते हैं। तभी रोज भी आ जाता है और हेड ऑफिसर भी। तो वहाँ रोज को सूरी का डिवाइस मिलता है और वो ऑफिसर के साथ चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ओकाय सभा में बताती है कि वो लोग उन पे हमला किया और वो कितने ताकतवर हैं और कैसे वो उन पे हमला करने के बाद भी जिंदा बच गए और सूरी को बचाने के लिए उसे जाने के लिए इजाजत दे, पर रोमांडा उससे उसका जनरल पद छीन लेती है। तो उस पे सभा बोलती है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। तो उसी पे रानी बोलती है कि मैं इस देश की रानी हूँ जहाँ मेरा पूरा परिवार मिट चुका है और इतनी कुर्बानी काफी नहीं है। फिर ओकाय वहाँ से चली जाती है और रानी सूर्य की लैब में जाके सूर्य की AI से सूर्य को खोजने बोलती है। फिर रानी नकाया से हेल्प लेने हटाटी पहुंचती है और उसे सूरी के बारे में सब बताती है और उसे हेल्प करने के लिए मना लेती है। सूरी और रीरी एक केव में नजर आते हैं। वहाँ उसके लिए कपड़े लाए जाते हैं नामोर से मिलने के लिए और सूरी तैयार होके नेमोर से मिलने जाती है और नेमोर अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो चिकन पॉक्स उसके लोगों को मार रहा था। तब उसके पूर्वज उसको इलाज की एक बूटी पानी में अंदर दिखाते हैं और उनको दे दिया जाता है, पर वो बच तो जाते हैं पर उनके कलर नीला हो जाता है। और उसी वक्त नेमोर अपने माँ की पेट में था तो उसे उस जड़ी बूटी की ताकत तो मिली पर वो नीला नहीं हुआ और उसे पानी और जमीन दोनों में रहने की ताकत मिली और पंख। फिर वो जमीन पे वापस आता है और वहाँ उसके लोगों को दूसरे लोगों को मारते हुए देखता है तो वो उन सब को मरवा देता है और वहीं उसको नेमोर का नाम मिलता है। फिर सूरी उसे बोलती है कि साइंटिस्ट को वकांडा जाने दो, वो वहीं रहेगी और फिर अपने किसी भी वेपन से तुम्हें खतरा नहीं रहेगा। फिर सूरी उसके साथ उसका शहर देखने के लिए जाती है जिसका नाम
टोलोकान कैपिटल सिटी होता है जो काफी खूबसूरत होता है। वहीं दूसरी तरफ नकाया सूरी को खोजते हुए उसके पहले वाले जगह पे पहुंच जाती है और वही गुफा में उसे पानी के अंदर से सूरी की सिग्नल मिलती है और नकाया उसे सिग्नल के पीछे पानी में चली जाती है। नामोर और सूरी के बीच में बातें कर रहे होते हैं और नेमोर उसे एक गिफ्ट देता है और बताता है कि वो पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि हमसे ताकतवर कोई नहीं, तो उसके लिए वकांडा का साथ चाहिए। अगर वकांडा साथ नहीं दिया तो वो हमारा दुश्मन होगा और उससे पहली लड़ाई होगी। ये सुन के सूरी डर जाती है। फिर नेमोर वकांडा की रानी से मिलने जाता है और रानी को डराता है कि अगर किसी को बताया या हमें खोजने की कोशिश की तो प्रिंसेस को मार दूंगा। वहीं सूरी सीरी से बोलती है कि वह पूरी दुनिया में अपना राज चाहता है और वकांडा का साथ देने को वो बोलता है। तभी वहां नकाया पहुंच जाती है एंड एक टोलकान के वासी पे हमला कर देती है और सूरी और रीरी को बचा ले आती है। फिर वह नामोर पहुंचता है और जंग की ऐलान कर देता है वकांडा के खिलाफ और अपने सभा को वकांडा के लिए तैयार करता है और जंग शुरू करने के लिए बोलता है। फिर सूरी और रीरी वकांडा पहुंचते हैं और सारे सुरक्षा दीवार को तैयार करने के लिए बोलते हैं और तभी शहर में अचानक पानी भरने लगता है और एम्बाकू पानी में कूद के लोगों की मदद करता है और सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आते हैं और लोगों को निकालने में लग जाते हैं। तभी वहां नामोर आ जाता है और एम्बाकू उस पे हमला करता है, पर उसका हथियार टूट जाता है और नामोर का एक हाथ पड़ते ही एम्बाकू दूर बेहोश हो जाता है और फिर सभी उस पे प्लेन से हमला करते हैं, पर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। फिर सूरी भी हमला करती है, पर वो उसे भी हरा देता है और उसका प्लेन पानी में डुबा देता है। फिर नामोर रानी के पास जाता है और उस पे पानी वाले बम से हमला करता है और उसमें रानी रीरी को बचाते हुए पानी में डूबने से मर जाते और नामोर एक हफ्ते का टाइम सूरी को रानी घोषित करके वहां से चला जाता है और ओकाई रानी को उठाने की कोशिश करती है, पर वो मर चुकी होती है। फिर रानी को दफनाने सब पहुंचते हैं और वहां एम्बाकू सूरी से बताता है कि सभी लोग एम्बाकू की जगह में रहना चाहते हैं, तो सूरी भी हामी भर देती है और इजाजत दे देती है। फिर सूरी और रीरी अपने लैब में नजर आते हैं नामोर से लड़ने के लिए हथियार बनाने के जिसपे उसे लड़ा जा सके। तब उन दोनों को समझ आता है कि नामोर अपने स्किन से सांस लेता है एक जेलीफिश की तरह, तो उसे अगर गर्म जगह में रखा जाए तो सांस नहीं ले पाएगा और तब उससे हराना आसान होगा। फिर सूरी को नामोर का दिया ब्रेसलेट याद आता है और वो भी उसी बूटी से बनी थी, इसलिए वो ब्लैक पैंथर का बूटी तैयार करती है और अपने भाई और उस ब्रेसलेट के डीएनए से और सुई तैयार कर लेती है और वो बूटी और वहाँ नाकिया भी आ जाती है और ब्लैक पैंथर बनने की विधि को करती है और सूर्य अपने पूर्वजों से मिलने पहुंचती है, पर वहाँ उसे किम्बाकू मिलता है जो उसे बताता है कि तुम बदला लेना चाहती हो, इसलिए मैं आया हूँ, तुम मेरी जैसी हो। अब तुम ही फैसला कर लो कि तुम किसकी तरफ हो, अपने माँ की तरह या अपने भाई की तरह या मेरी तरह। फिर सूरी जागती है और बात बोलती है कि कोई नहीं आया मुझसे मिलने। तब अचानक वो गुस्सा से एक स्टेच्यू को मारती है और वो दीवार में जोर से लगती है। तब रीरी और नाकिया देख के खुश हो जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ एम्बाकू वकांडा वासी से कुछ बोल ही रहा होता है कि वहाँ सूरी आ जाती है ब्लैक पैंथर बन के। फिर एम्बाकू उसे पंजा लगाता है और फिर सूरी उसे हरा देती है। फिर सूरी एम्बाकू से अकेले में बात करती है और नेमोर को मारने के लिए उसे उसका साथ देने के लिए हुक्म देती है। फिर वो
सूरी नामोर के लिए अटलांटिक ओशियन में कहीं जाल बिछाती है और वो वाइब्रेनियम खोजने वाली मशीन रख देती है। ये देखकर नामोर और उसकी सेना वहां पहुंच जाती है, पर उसमें से साउंड आती है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और पानी के ऊपर आते हैं। तभी वहां वकांडा का जहाज विजुअल होने लगता है और सूरी बाहर आके अपने लोगों को संबोधित करती है। फिर शुरू होता है लड़ाई और किसी तरह नामोर को जाल में फंसाना था, तो सूरी, आयरन हर्ट और सब लड़ने लगते हैं। फिर आयरन हर्ट किसी तरह नामोर को प्लेन में ले आती है जहां उन्होंने हीटिंग मशीन लगाया था। ये देख के नामोर समझ जाता है और अपने भाले से प्लेन में वार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नामोर की सेना वकांडा प्लेन पे हमला करने लगती है, वो भी वाटर बॉम्ब से, और पूरे सेना आक्रमण कर देती है। तब सूरी को ओकाई को हमला करने बोलती है अपने न्यू सूट से, जिसके वजह से अब वो उड़ भी सकती थी। फिर प्लेन में नामोर प्लेन को तोड़ने की वाला होता है कि सूरी प्लेन को जमीन पे ले जाती है और तभी नामोर वार करता है और प्लेन टुकड़ा हो जाता है। सूरी उठती है और नामोर से फाइट करने लगती है, पर नामोर उससे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए नामोर उसे बहुत मारता है, पर सूरी उसका एक पंख काट देती है और फिर नामोर उसे अपने भाले से मारता है और पत्थर में घुसा देता है। पर सूरी हार नहीं मानती और भाला को काट के उससे निकल जाती है और नामोर को प्लेन के थ्रस्टर से जला देती है, जिससे उसका बचा कुचा पानी भी सूखने लगता है और नामोर गिर जाता है। सूरी उसे मारने वाली होती है, तभी उसकी माँ उसे दिखती है और वो उसे बोलती है कि दिखा दो कि हम कौन हैं। फिर सूरी उससे बोलती है कि हार मान लो, और वहीं दूसरी तरफ वकांडा पे तलोकन के लोग हावी हो जाते हैं। तभी प्लेन आती है और उसमें नामोर और सूरी दोनों होते हैं और तेलुकोन के लोग अपना सर झुका देते हैं। फिर हम ओकाई को देखते हैं जो रोज को बचाने गई थी, क्योंकि FBI ने उसे वकांडा की हेल्प के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। फिर हम सूरी को देखते हैं जो तातिया जाती है नाकिया से मिलने, और वहां नाकिया अपने और तिचाला के बेटे से मिलाती है और बताती है कि तिचाला इसे छुपा के रखना चाहता था और इसका नाम भी तिचाला है। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेन वीडियो में।